ये कहानी आपके दिलो दिमाग को झकझोर देने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सुपरस्टार कन्नड़ फिल्म के दर्शन थुगु दीपा पे एक बहुत बड़ा आरोप लगा है और कहा जा रहा है कि वो साबित भी हो गया है। एक डाई हार्ट फैन को बड़ी बेरहमी से मार डाला, ऐसा कहा जा रहा है। तो चलिए पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ कि आखिर क्या बात है। हमने भी सुना और जो भी सुन रहा है वो विश्वास ही नहीं कर रहा है कि ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि उसके काफ़ी डाई हार्ट फैन थे। वहाँ पे उन्हें कहा जाता था सलमान खान और उसे डाई हार्ट फैन बुलाते थे चैलेंजिंग स्टार के नाम से। तो क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से इस नतीजे पे एक सुपरस्टार को पहुंचना पड़ा कि एक डाई हार्ट फैन तक उसे मौत के हवाले बहुत ही खौफनाक तरीके से किया गया है। तो चलिए जानते हैं। कहानी आती है 8 जून की और इस कहानी में सबसे मुख्य बात है डाई हार्ट फैन रेणुका स्वामी, जो एक कर्नाटक बेंगलोर के चित्रकूट में रहने वाला था। और मैं आपको बता दूं कि इसकी करतूत की वजह से ये खुद मरा है। कन्नड़ फिल्म में काफ़ी हिट फिल्म दे चुके हैं, सुपरस्टार रह चुके हैं और उनका काफ़ी सारे फिल्म लोग देखे भी हैं, हिंदी डब में भी। जैसे में आ गया कारिया, नवग्रह, साथी, ऐसी हिट फिल्में दी है। और लेटेस्ट में यहाँ पे देखा गया है का 1300 करोड़ के क्लब में सुपर डुपर हिट अभी लेटेस्ट में आई थी मूवी, हिट हुई है और काफ़ी बिग फैन हैं उनके। और उनका बर्ताव बताया जा रहा है कि बहुत सारे पति पत्नी के मामले में भी उनका बराबर केस आया करता था निजी जीवन में। और वहाँ के जो फैन होते हैं वो काफ़ी मतलब अपने हीरो के प्रति प्यार रखते हैं, दया रखते हैं और उन्हें भगवान मानते हैं। रेणुका स्वामी की मौत कैसे हो गई और इतने दर्दनाक मौत क्यों मारा गया, तो चलिए जानते हैं। यहाँ पे बात आती है डाई हार्ट फैन की, लेकिन मामला एक वक्त की है जब पवित्रा गौर एक को स्टार दर्शन थुगु दीपा से मिलता है और वो हीरोइन बनना चाहती है, लेकिन उसे फिल्म नहीं मिलता है। लेकिन दर्शन से उसकी नज़दीकी बढ़ जाती है। 1-2 फिल्म दर्शन की वजह से मिली और अटैचमेंट बढ़ जाता है और प्यार हो जाता है। बता दूं कि दर्शन थुगु दीपा की शादी हो चुकी है, विजय लक्ष्मी फर्स्ट पत्नी है और उसके साथ अभी भी रहते हैं। लेकिन यहाँ पे डाई हार्ट फैन जो था और उनके बहुत सारे फैन क्लब भी दर्शन के थे। मामला तब बिगड़ा, आम लोगों के बीच ये खबर गई जब पवित्रा गौर ने इंस्टाग्राम स्टोरी में दर्शन और अपना पिक रख कर के बोला कि हमारे दोनों के रिश्ते के 10 साल हो गए। तब जा कर के बहुत सारे खबरें बनी, न्यूज़ बनी। उसमें से एक डाई हार्ट फैन दिल पे ले लिया कि ऐसा नहीं कर सकते हैं हमारे देवता, हमारे भगवान हीरो दर्शन के बारे में। और पवित्रा गौर को वो अभद्र कमेंट सब करने लगा, लेकिन पवित्रा गौर इग्नोर किया करती थी। लेकिन बात तब बढ़ गई हद तक जब रेणुका स्वामी अपना प्राइवेट पार्ट, समझते हैं ना, प्राइवेट पार्ट का पिक भेजता था और उसे कमेंट में लिखता था कि देखो ये काफ़ी मजबूत है, तुम्हारे हीरो दर्शन से काफ़ी मजबूत है। तब जा कर के पवित्रा गौर को रहा नहीं गया। तब पवित्रा गौर ने दर्शन को कहा कि इसका कुछ उपाय करना चाहिए। तब दर्शन काफ़ी गुस्से में आ गया और उसने प्लान बनाया आखिर है कौन, इसके बारे में पता कर। बहुत सारे फ़ैन क्लब चलते थे। उस फ़ैन क्लब, जिस फ़ैन क्लब में ये जुड़ा हुआ था, उस फ़ैन क्लब के मेन जो हेड था, जो एडमिन होता है, वो था रघुवेंद्र। उससे पता करने के लिए कहा कि कौन है। पता चला ऐसा ऐसा है और ये का स्वामी एक फार्मेसी, अपोलो फार्मेसी में यानी काम करता था, दवा के कंपनी में काम करता था, दवा वगैरह सब में इधर उधर के लिए जॉब पे रखा गया था। और वहाँ से ये उसे अभद्र कमेंट करने लगा पवित्रा गौर को। काफ़ी गुस्सा आया इसे भी और इसके कमेंट की वजह से और मामला गड़बड़ा रहा था। अपने निजी ज़िंदगी में हीरो काफ़ी परेशान चल रहा था क्योंकि उसकी फर्स्ट पत्नी भी थी। तब जाकर के इस दोनों ने प्लान बनाया और जब इसके बारे में पता चल गया कि ये चित्रकूट का रहने वाला है और यहाँ ऐसे ऐसे रहता है, इतना बजे यहाँ जाता है, तब प्लान बना 8 जून के शाम में इसे बुलाया गया। और बुलाने वाला कौन था? उस मेन एडमिन का
रघुवेंद्र उसे बुलाया कि चलो मैं तुम्हें दर्शन से मुलाकात कराता हूँ। रेणुका स्वामी खुशी से समाया नहीं पा रहा था, उसे पच नहीं रहा था खुशी, और वो काफ़ी खुश था। बिना सोचे समझे रेडी हो गया जाने को, और उसने सोचा कि आज भगवान से मिलने वाले हैं। मैंने आपको बताया ना कि वहाँ के जितने भी आम जनता है अपने हीरो को भगवान मानते हैं, क्योंकि वहाँ के मार्मिक ज़मीनी स्तर से स्टोरी को उठाया जाता है, जिसकी वजह से साउथ से लेकर नॉर्थ तक काफ़ी डाई हार्ट फैन बन चुके हैं उस वहाँ के काफ़ी फिल्मी स्टार के। और यहाँ पे वो जाने के लिए तैयार हो गया रेणुका स्वामी, और वो चलने के लिए तैयार हो गया। उसे लेकर रघुवेंद्र और कुछ आदमी टैक्सी में लेकर गए वहाँ से 200 किलोमीटर दूर बेंगलुरु के एक गोदाम में। जब गोदाम में पहुँचे तब यहाँ के जितने भी उसके साथी थे उसका बर्ताव बदल गया, और गाड़ी में से खींच के ही पीटना चालू कर दिया। लगातार पीटने लगा। 10-15 मिनट होगा लगभग, तब वहाँ पे दर्शन आता है। वो शौक में था कि मुझे क्यों मार रहा है बिना कारण के। तब जा कर के उसने देखा कि दर्शन भी वहाँ पे आ गए, तो वो काफ़ी खुश हुआ कि अब मुझे वो बचा लेंगे। लेकिन क्या पता था उसे कि आज काल घेरा हुआ है, उसे कोई नहीं बचा पाएगा। तब दर्शन ने खुद, रिपोर्ट में बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से, कि अपना बेल्ट हाथ में लिया और उसे अंधाधुन मारा और दीवार पे भी लगातार फेंका। और बता दूं कि उसका जीभ काट लिया गया, नाक काट लिया गया, बेरहमी से मारा गया है। काफ़ी शौक में है, जो सुन रहा है वो शौक में पड़ रहा है। हाँ, पूरा फिल्मी स्टाइल में इसे मारा गया। उस वक्त पवित्रा गौर भी वहाँ पे मौजूद थी उस गोदाम में, ऐसा ट्रैक होने से पता चला है। आगे आपको जानकारी मिलेगी। और मैं आपको बता दूं, इस घटना में आपने इतना देर जो सुना, आपको क्या एहसास हुआ कि किसी के निजी जीवन में उंगली नहीं करना चाहिए, किसी को भी भाई, किसी को नहीं करना चाहिए। सुपरस्टार है, उसकी भी अपनी ज़िंदगी है, बहुत सारी बातें हैं, और उसको इतनी हिम्मत थी कि वो उसके गर्लफ्रेंड को ऐसा कमेंट किया, इसके वजह से ईगो में आ गया। और वहाँ के सलमान खान कहा जाता है और चैलेंजिंग स्टार कहा जाता है, तो उसने भी एक चैलेंज लिया कि चलो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। लेकिन जब वो मार लिए, दर्शन पवित्रा गौर जो था वो वहाँ पे जो अपना टॉर्चर करना था करके वो चल गए वहाँ से, और कहा कि इसे मार दो। तब वहाँ पे जो मौजूद से मारते मारते उसे मार दिया गया। उसे रॉड से मारा गया, रॉड से धिपाया गया, लाठी से मारा गया, बेल्ट से मारा गया, दीवार पे पटका गया, यानी पूरा फिल्मी स्टाइल में उसको अंधाधुन पीटा गया। पीटने से वो मर गया। तब जा कर के बात आती है यहाँ पे कि पुलिस को बताया जा रहा है कि पुलिस थाना में एक कांस्टेबल से या किसी से बात हुई और बताया कि इस लाश को क्या किया जाए। तो बताया गया है कि कुछ दूर एक नहर है, उसमें फेंक दो, वो बहता हुआ चला जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा आखिर कौन है। लेकिन ये सब कहानी थी 8 जून की। सुबह होती है 9 जून, सुबह 10 बजे, जब एक डिलीवरी फूड डिलीवरी बॉय वहाँ से गुजर रहा था। उस ब्रिज का नाम है सुमन हल्ली ब्रिज, लेकिन वो है कर्नाटक बेंगलोर थाना के कामाक्षी पाल्या थाना आता है उसके अंतर्गत। तब डिलीवरी बॉय ने कॉल किया और बताया कि यहाँ पे लाश पड़ी हुई है और कुत्ते नोच रहे हैं। तब जाकर पुलिस वहाँ पे आया और वहाँ पे तहकीकात करने लगा और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। और पुलिस छानबीन कर रहा था कि आखिर क्या हुआ, कौन है नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा था कि मोटिव क्या है, कैसे मरा, क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन वहाँ के नज़दीकी पुलिस थाना में इन्फॉर्मेशन दे दिया गया, कोई कंप्लेन आए तो मुझे बताया जाए कि यहाँ पे कोई गुमशुदगी का कंप्लेन आया है कि नहीं। लेकिन वहाँ एक थाने चित्रकूट में पता चला कि यहाँ पे ऐसा ऐसा है। तब जा कर के वहाँ पे उसकी मम्मी को बुलाई गई, तो मम्मी पहचान गई कपड़े से और बहुत सारे चीज़ों से पहचान गई कि ये मेरे ही बेटा का लाश। तब जाकर पुलिस छानबीन करने लगी कि आखिर कैसे हुआ, कौन है, कि क्यों मारा, किसने मारा, सोच ही रही थी। तो ठीक 10 तारीख जून को 3 आदमी खुद सिलेंडर करने आ जाता है कामाक्षी पाल्या में। और वहाँ पे आने के बाद वो कहता है मैंने रेणुका स्वामी को मारा है पैसा के कारण। पुलिस को यहाँ पे काफ़ी खुशी मिलती है कि चलो बिना मेहनत के ये केस सॉल्व हो गया। खुद सिलेंडर करने आया है और वो तैयार भी हो गए और तैयारी करने लगे केस को क्लोज करने का। तभी
एसपी वहाँ के आए और पूछ रहे थे अपने सहयोगी से कि आखिर क्या हुआ। तब जा कर के पुलिस वाले ने बताया कि ये 3 लोग आए हैं और बता रहे हैं कि इसका मर्डर इसने किया पैसा की मोटिव से और हम लोग केस बंद कर रहे हैं। तब उस पर शक हुआ एसपी को कि आखिर क्या बात है जो इस कलयुग में यानी कि कोई भी आया और आसानी से सिलेंडर करके जा रहा है। तब जा कर के उसे शक हुआ। तब उसे अलग अलग एक साथ बैठा करके जब पूछताछ की गई तो सबका जवाब सब तरीके से था, यानी अलग अलग था। तब उसे शक हुआ। तब उसके कॉल डिटेल को निकाला गया और जब कॉल डिटेल निकला तो उसमें एक नंबर बार बार आया था और उससे लंबा समय तक बात भी हो रही थी। तब पुलिस को शक हुआ और वो नंबर जब पता किया गया आखिर है किसका, जब देखा कि कन्नड़ फिल्म के सुपरस्टार दर्शन थुगु दीपा का नंबर है, तब पुलिस भी शौक में पड़ गई। तब सारे पुलिसकर्मी एक्टिव हो गए क्योंकि बहुत बड़ा मामला था। उसे अरेस्ट करना इतना आसान भी नहीं था क्योंकि वो एक वहाँ का सुपरस्टार है, चैलेंजिंग स्टार है। तब इसे पता किया गया आखिर मामला क्या है। तब जा कर के जब मामला को पता हुई, जब इन लोगों से कड़े से पूछताछ की गई, तब जा कर के पता हुआ कि ऐसी घटना हुई। और तब वहाँ पे जब जांच में पता चला कि दर्शन का मोबाइल नंबर वहीं का लोकेशन बता रहा है। उसके बाद उसके फ्रेंड जितने भी थे, इसमें 17 आदमी को अरेस्ट किया गया है। 15-15 लाख रुपए दिया था कि उसे जाके सिलेंडर हो जाओ तो मैं दूंगा, ऐसा करके किया और ऑटोमेटिक खुद केस को अपने करीब में लेकर के चले। और जब पूरी सबूत मिल गई तब यहाँ से दर्शन बेंगलोर चला गया था और फिल्म की शूटिंग में गया था। और जब जिम कर रहा था सुबह, वहाँ पे कमिश्नर पहुँचे जो भी थे और उन्हें अरेस्ट करने के लिए बोला कि ऐसा कारण से आपको अरेस्ट किया जा रहा है। तो वो बताया है कि 3 करोड़ की कार में मैं जाना चाहता हूँ, आप लोग बढ़िए, मैं आ जा रहा हूँ। लेकिन पुलिस नहीं माने, वो जिप्सी में लेकर उसे गए और लगभग सारे सबूत मिल चुके हैं। और इससे जो भी सुन रहा है कहानी काफ़ी शौक में है कि आखिर ये क्या हाउ पहली बार ऐसा फिल्मों में देखा गया था, लेकिन एक गर्लफ्रेंड के लिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया और कोई सबूत नहीं, यानी सीसीटीवी कैमरा तक भी नहीं डिलीट किया गया है, यानी सारा सबूत इसके खिलाफ मिल गया। जब तक दर्शन कुछ कर पाता तब तक पुलिस को चाबसी दी जा रही है कि इन्होंने इतना क्विक एक्शन लिया कि किसी को सोचने का मौका नहीं दिया गया। और कहा जा रहा है कि पोस्टमार्टम जब बात बिगड़ी तो दर्शन 1 करोड़ रुपया जो पोस्टमार्टम कर रहा था रिपोर्ट बदलने का दे रहा था। ये भी कहानी सामने आई है। तो आप समझ सकते हैं ये अब केस कहाँ तक जाएगी। आप भी बने रहिए, हम भी बने रहते हैं।